शुक्राना गुरु जी का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, आयु साथ संगत का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, सत्संग कराने के लिए। हम कौन होते हैं सत्संग कराने वाले? आप ही डेट डिसाइड करते हो, टाइम डिसाइड करते हो, आपको जब आना है आपकी मर्जी। वैसे तो आप यहीं रहते हो, जाते तो कहीं हो नहीं, गद्दी लगा रखी है लेकिन फिर भी एक वो रहता है ना, क्रेज रहता है कि गुरु जी का सत्संग है, गुरु जी आएंगे, इसलिए शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। गुरु जी ने अपने से जोड़ा था पहले तो 2007 में, जब गुरुजी ने दर्शन दिए थे एक बार लाइव दर्शन ही में गुरुजी थे, जब मैं गुरुजी ने बुलाया था तो बैसाखी थी उस दिन, अपने बर्थडे पे मैं उस दिन गया था मामा के साथ, फर्स्ट टाइम जब मैं गया था। शुक्राना गुरुजी दर्शन देने के लिए उस दिन भी। उसके बाद थोड़ा बीच में गैप आया। गुरुजी की जो भी इस टाइम हमारी प्रॉब्लम्स थी गुरुजी ने सॉल्व की, जितनी फैमिली प्रॉब्लम्स थी कुछ पर्सनल, गुरुजी ने ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी। दोबारा गुरुजी ने फिर 2015 में दोबारा जोड़ा अपने से, शिवरात्रि वाले दिन गुरुजी ने दोबारा बुलाया मंदिर। उस दिन भी जो मामा हमें फर्स्ट दिन लेके गए थे गुरुजी के मुझे, वो ही हमें दोबारा लेके गए थे 2015 में भी। तो शुक्राना गुरुजी मामा को, मतलब एक ज़रिया बनाने के लिए, अपने आप से जोड़ने के लिए। उसके बाद गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, इतनी ब्लेसिंग्स दी है, मैं गुरुजी का क्या ही शुक्राना करूँ इस चीज़ के लिए। हर दिन उठते बैठते हर चीज़ ब्लेसिंग है गुरुजी की। 2020 में गुरुजी ने अपने यहाँ पे गद्दी लगवाई। गद्दी का भी कोई वो नहीं था, मैंने पहले मतलब मेरे मन में था कि गद्दी लगानी है, तो मतलब मम्मी से बोलता कि मम्मी गद्दी लगानी, तो मम्मी मना कर देती उस टाइम पे, नहीं ज़्यादा सेवा होगी, नहीं कर पाएंगे ये वो। अब वो ये ना, हमारी प्लानिंग नहीं चलती कि हमें करना है नहीं करना, गुरुजी के हाथ में, उन्हें आना है, गद्दी लगवानी है नहीं लगवानी। तो हम एक दिन सत्संग में गए थे उस दिन, शायद जून था, शायद 12 जून। वहाँ पे था सरिता बिहार में सत्संग था, हम वहाँ से आ रहे थे, तो बीच में गोविंदपुरी मार्केट पड़ती है, तो मतलब हम मेट्रो के अंदर थे। तो मैंने एक स्टेशन आने से पहले मम्मा से बोला, मम्मा चलो हम लेंगे नहीं, बस देख लेते हैं, रेट पता कर लेंगे गद्दी कितने की आएगी क्या है, हम लेंगे नहीं, बस ये हमें आइडिया मिल जाएगा। तो मम्मा ने बोला चलो ठीक है। तो हम चले गए ऐसे पता करने के लिए प्राइस वगैरह। अब शॉप पे गए। अब शुक्राना गुरुजी का, उस टाइम गुरुजी ने मतलब एक ही दुकान पे गए थे, पहली दुकान पे ही अच्छी गद्दी थी और इतनी रीजनेबल प्राइस में 2 गद्दी दिलाई थी सेम टू सेम। तो एक हमने घर में रखी, एक उस दिन गुरुजी ने अपने यहाँ पे दरबार में लगवाई। उसके बाद आंटी के मैं घर गया था, 2020 में गया था मैं, आंटी की एनिवर्सरी थी उस दिन, 1 दिसंबर। हाँ 1 दिसंबर को आंटी की एनिवर्सरी पे मैं घर गया था, तो मैंने ये गद्दी वहाँ पे देखी थी। तो मैं गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे ना ऐसी गद्दी चाहिए, आप मैं जब भी चेंज करूँगा तो मुझे ऐसी गद्दी लेके आनी है आपके दरबार के लिए, ऐसी गद्दी मेरे को लेके आऊँगा। उसके बाद मैं आंटी के घर क्रिसमस पे गया था, सत्संग था आंटी के घर पे, क्रिसमस सत्संग। तो मैंने उस दिन आंटी से पूछा कि आंटी आप ये गद्दी कहाँ से लेके आए थे और कितने की लेके आए थे? आंटी ने बोला कि ऐसे तो बताते नहीं है, लेकिन ना मैं आपको बता दूंगी या मिलवा दूंगी उससे, आप ले लेना। ठीक है। अब 26 दिसंबर को रात को 8 साढ़े 8 बजे की बात है, आंटी का मैसेज आता है, नहीं पहले कॉल आया कि आप गद्दी के लिए पूछ रहे थे ना, बोला हाँ जी, तो आप ये गद्दी रख लोगे अपने घर पे? गुरुजी कह रहे हैं कि मतलब मेरे को गद्दी चेंज करनी है, आंटी ने अपने घर पे गद्दी चेंज की थी, तो गुरुजी ने इनको बोला कि ये गद्दी तो उसको दे दें। उस टाइम जब जैसे आंटी ने मेरे को बोला फ़ोन पे, मेरे हाथ पैर, मम्मी के, अंजलि के, हम तीनों के ऐसे शिविर करने लगे कि एकदम से क्या हमें मिल गया हो, जैसे एकदम से कि कभी सोचा भी नहीं था हम कितने की, कितनी महंगी होगी, मुझे बहुत महंगी होगी ये वाली। तो गुरुजी ने ऐसी ब्लेस कर दी, इतनी ब्लेस कर दी है, 3-4 साल से आगे अमृत वेला हुआ है, मंत्र जाप हुए हैं, कैंसर पेशेंट, पता नहीं कितने कितने गुरुजी ने बीमारियाँ काटी हैं गद्दी की आंटी के घर पे जब ये गद्दी थी, तो उसके लिए शुक्राना। उसके बाद गुरुजी ने पहला बड़ा सत्संग कराया था 13 जनवरी को। उस दिन से गुरुजी ने बोल रखा है कि हर साल सत्संग करना है, 13 जनवरी को पक्का है। अब कुछ फैमिली में इशू हो जाते हैं, कुछ एमरजेंसी आ जाती है, कोई नहीं कर पाते, तो फिर दूसरा सत्संग गुरुजी का यही थी तारीख, गुरुजी ने 13 डिसाइड कर रखी है, 13 जनवरी 13 अप्रैल, 2 ही डेट का सत्संग होता है, या तो जनवरी या अप्रैल बस। उसके अलावा हम वैसे गुरुजी जब भी गुरुजी कराते हैं हम करते हैं, लेकिन ये है कि ये वाला सत्संग तो ईयर में एक बार होना ही होना है। गुरुजी का वेलकम, मेरा बर्थडे, कुछ भी कह लो, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। उसके बाद जैसे ये गद्दी आई तो आंटी ने ना उस टाइम अमृत वेला स्टार्ट किया था, तो हमें उस टाइम मम्मी उठती थी, ऐसे आंटी के घर गए थे तो आंटी ने बताया था कि सुबह से लाइव आता है इस पेज पे, तो पहले मम्मा ने स्टार्ट किया था 1-2 दिन। अब मम्मा उठती तो मम्मा, तू भी उठ जा फटाफट, तू भी फटाफट नहा धो ले, बैठ जा, मेरा भी काम फटाफट हो जाएगा, तुम भी कर लोगे, चाय जो भी है सुबह गुरुजी को भोग लगा के इकट्ठी पी लेंगे। मैं अकेले अब पीती तो अच्छा नहीं लगता चाय प्रसाद सुबह सुबह गुरुजी को भोग लगा के, तो चलो ठीक है। फिर जब से गुरुजी ने अपनी ऐसी आदत डाली, सुबह सुबह हम उठा लेते हैं अमृत वेला में ही, जब से अमृत वेला कंटिन्यू गुरुजी ने करा रखा है। कभी कभी अगर नहीं उठने की कोशिश भी होती है ना, तो मम्मी से उठ जा करते रहेंगे,
कभी कभी तो। और कभी जिस दिन मैं सोचूंगा ना, रात को सोच के सोऊंगा कि भाई कल तो मैं नहीं उठ पाऊंगा, आज मैं बहुत लेट सो रहा हूँ, उस दिन अपना उठा देंगे। और जिस दिन जल्दी सोऊंगा कि कल उठना है, उस दिन बहुत लेट उठाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी का, लख लख शुक्राना। और गद्दी का जो यश बेटा ने बताया कि ये गुरु जी सच में हमारे मन में संगत जी थॉट्स डालते हैं कि होता क्या है कि मैंने भी उस समय नहीं सोचा था कि मुझे कोई दूसरी गद्दी लेनी है। और गद्दी के साथ और गद्दी का एक सत्संग था कि जब मैंने मेरे मन में थॉट डाला गुरुजी ने कि मुझे एक गद्दी लेनी है, तो मैं कीर्ति नगर गई और मैंने ऊंची सिंहासन वाली, जो पीछे से बैक ऊंची होती है, मैंने वो गद्दी पसंद कर ली और मैंने उसके 2000 रुपये एडवांस भी दे दिए। और उनको बोला कि ये प्रिंटेड ऐसे करके कंट्रास्ट में मल्टी कलर में आप मुझे बना के दोगे, तो उन्होंने कहा हम आपको 2 दिन में बना देंगे। अब जैसे ही वो मतलब वहाँ से मैं वापस आई तो मुझे नींद नहीं आई, तो मैंने बोला कि ये तो मेरे को इतनी अच्छी नहीं लग रही गुरुजी, मुझे ना ऐसी गद्दी चाहिए जो किसी के पास भी ना हो दुनिया में, ना किसी बड़े मंदिर में हो, ना कहीं एडिसन मंदिर में हो, मुझे आपका राज सिंहासन चाहिए। अब गुरुजी तो गुरुजी हैं, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, मन के भाव समझ लेते हैं, प्यार है, प्रेम से हम कुछ भी कहते हैं कि हमें इतना सुंदर बेड दिया है, इतने सुंदर लैविश तरीके से रखा है। तो मेरे गुरुजी भी छोटी गद्दी में नहीं मुझे लग रहा था बैठ पा रहे हैं, टांगे वांगे लंबी करके बैठेंगे। तो अचानक से ही मेरे को एक बहुत पुराने हमारे नोन मिलते हैं, और तो उनका टेंट का काम होता है, तो मैं उनके पास चली जाती हूँ उनका फ़ोन नंबर लेके। तो वहाँ जाके मुझे एक गद्दी बहुत पसंद आती है, मैं बोलती हूँ कि ना ये कितने की है, तो वो जो मुझे रेट, जैसे अभी यश बेटे ने बोला हम रेट नहीं बताते हैं, तो उन्होंने बहुत ही एक्सपेंसिव मुझे बताई, बहुत हज़ारों में। अब मेरे पास इतने पैसे ही नहीं थे, मैंने कहा मैं तो ये नहीं ले सकती भाई, कितना ही मैं कर लूँगी, घर वाले बोलेंगे इतने गुरुजी गद्दी में इतने पैसे, क्योंकि उस टाइम मैं अपना कोई काम नहीं कर रही थी, मेरे सारे काम गुरुजी ने बंद करा दिए थे, तो मैं घर वालों पे ही डिपेंडेंट थी। अब उसके बाद मैं आई रात में, उसको ऑर्डर दे के आ गई भैया को, उस एक और गद्दी का जो मुझे पसंद नहीं थी, इधर दूसरी का ऑर्डर दिया हुआ था, और वह उसको भी दे के आ गई। अब फिर बड़ी उधेड़-बुन में रही कि अब एक पड़ी हुई है, एक कीर्ति नगर है, एक वहाँ कितनी रखूँगी। फिर एक आंटी का मैसेज आता है गाज़ियाबाद से, आंटी मुझे कहती है आंटी आपने गुरुजी गद्दी कहाँ से ली थी, मुझे अपने घर में गद्दी लगानी है। मैंने कहा अच्छा, कहते हैं आप ही आके सत्संग करोगे। तब मेरे फिर थोड़ी देर बाद मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा आंटी मैंने ना ऐसे ही बात थी, मैंने गद्दी पसंद की है, मैंने उसके 2000 रुपये दिए, मैं आपको फ़ोटो भेज देती हूँ, पर मैंने दूसरी लेनी है, आप वो ले लो। आंटी कहती फ़ोटो भेजो, मैंने उनको फ़ोटो भेजी, उन्हें पसंद आ गई। फिर मैंने उनको बोला कि उसको आप ही पेमेंट कर देना, उन्होंने कहा ठीक है मैं 2000 आपको दे दूँगी, बाकी उसको दे दूँगी मैं। अब वो गद्दी फिर उनके घर में चली गई, वहाँ पे सत्संग हुआ। फिर अब मैं कहूँ कि गुरुजी अब मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर मैंने रात को जहाँ देख के आई थी, मैंने उस बंदे को दोबारा से कॉल किया, इसको मैं हाँ कर चुकी थी यश को, पर मेरा मन बड़ा डामाडोल हो रहा था कि कोई अच्छी नहीं मिली, मैंने इसका भी मन बना दिया है, ये कह रहा है मैं भी नए साल पे सत्संग करूँगा, और मैं इसको ना दूँ तो इसका दिल टूट जाएगा। अब वो गुरुजी को मैंने फिर वो गद्दी वाले को फिर फ़ोन किया, टेंट वाले को, कहता है मैडम देखो मैंने आपके कहने पे अपनी पूरी तोड़ फोड़ के वो दोबारा चेयर बना रहा हूँ, यही लेनी पड़ेगी। मैंने कहा नहीं भैया, मेरा तो रात को मुझे नींद ही नहीं आ रही, मुझे तो वो चाहिए जो मुझे पसंद है। कहता है पैसे और दो। फिर मैंने डरते डरते अपने बेटे को बोला, मैंने कहा साई वैसे से मेरे को ना वो बड़ी पसंद आई है, पर वो बहुत महंगी। कहता है कितने की, मैंने उसको रेट बताया, कहता है मम्मी बहुत महंगी है, गुरुजी गद्दी इतनी महंगी आप अभी मत लो। अब मैं गुरुजी के कमरे में उन दिनों में सोती थी, काफ़ी बड़ा रूम है, तो मैं गुरुजी के पास बैठी हुई थी, तो मैं आके बैठ गई, मैंने कुछ नहीं बोला। जब मेरे को कोई बात नहीं समझ आती तो मैं गुरुजी को बोल देती हूँ गुरुजी अब आप ही डिसाइड करो। ऐसे उदास सी मैं बैठी हुई थी, मन में आ रहा था लो मेरे सारे काम वाम बंद करा दिए, अच्छी भली में काम करती थी, सेवा में लगा दिया, बच्चों पे हस्बैंड पे डिपेंड हो गई, अब जरा सी गद्दी के लिए भी मुझे सुनना पड़ रहा है कि इतना कुछ मेरा बेटा मेरे लिए करता है, हर चीज़ मेरे को अवेलेबल करता है, हस्बैंड भी मुंह से निकलने से पहले ही दोनों जिन्हें दे देते हैं, पर हमें ना बड़े नाशुक्रे होते हैं, फिर भी अपने बच्चों का एहसान नहीं मानते हम। तो मैंने कहा लैस ने मेरे को मना कर दिया। तो इतने में क्या हुआ कि मेरे को पता नहीं था कि मेरा जो यूट्यूब पे चैनल है, मैंने कभी भी उसको ऐसे नहीं सोचा था कि मुझे कभी उसमें कोई पैसे वैसे आते होंगे, मेरे को पता भी नहीं था। मैं गुरुजी के कमरे में बैठी हुई थी, मेरा बेटा भागा भागा आया, कहता है मम्मी पता नहीं क्या हुआ है, आपके यूट्यूब के चैनल पे पहली बार $100 7,000 रुपये आए हैं। और मैं वहीं पे रोना शुरू हो गई, मैंने कहा मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरे को कौन पैसे देगा। कहता है आपको नहीं पता, आपके नाम से ना कोई बहुत पैसे कमा के खा रहा है, और अचानक से मैसेज आया है, कंप्लेंट, उन्होंने कहा है आपको मिलेंगे पैसे, मतलब जो भी 7-8 हज़ार 6 महीने में आते हैं, तो आप ना आपको मिल गए पैसे। और मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकली, बोल नहीं फूटा, और आप बिलीव नहीं करोगे मुझे सिर्फ 7,000 रुपये ही चाहिए थे उस गद्दी के लिए। जय गुरु जी। मैंने रात के 1 बजे
मैंने उस अंकल को फ़ोन किया, टेंट वाले अंकल को, उनका बहुत बड़ा स्टोर है अशोक विहार में, और वो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मेरे को नींद ही ना आए, मैंने मैसेज छोड़ा। फिर उन्होंने सुबह जल्दी उठ के 5 बजे जब मैं अमृत वेला करी तो उनका मैसेज आया, क्या वो आंटी? मैंने उनको लिखा कि मुझे वही वाली गद्दी चाहिए। तो उन्होंने कहा पैसे? मैंने कहा मैं आपको पूरे पैसे देने को तैयार हूँ। इधर इसको किया कि अब तेरी हो गई, और मतलब सब खुश हो गए एकदम से। फिर वो वाली गद्दी हमारे घर आई न्यू ईयर से पहले। अब वो गद्दी इतनी बड़ी थी कि इतनी चौड़ी सीढ़ियों से भी चढ़ नहीं रही थी। अब अकेली मैं थी उस दिन घर में। 31 तारीख को मुझे रात को जगराता गुरुजी का हर साल करते हैं, और उसी दिन वो गद्दी आनी थी, और वो कोई घर में नहीं। सीढ़ियों से गुरुजी तो अटक गए, सीढ़ियों में अटक गए। हम फर्स्ट फ्लोर पे, कोई लिफ्ट नहीं थी उस समय हमारे घर में, ना इधर से घुसे गद्दी ना इधर से घुसे। और वो गद्दी भी ऐसी है, कभी आप लोगों ने देखा होगा हमारा उसमें स्वरूप में, कभी आओ मैं दिखाऊंगी कि उसके जैसे गद्दी होती है ना, जोड़ वोड़ अलग हो जाते हैं, वो अलग भी नहीं हो सकते। वो इतनी बड़ी चौड़ी है, और उसको बहुत तरीके से वो सिल्वर के उससे टुकड़े टुकड़ों में बना रखा है, और पाए भी ऐसे कि जरा सी खिसकाओ तो हिल जाते हैं। जैसे चेयर नहीं होती, इतनी ऊंची चेयर होती है, दूल्हा दुल्हन जब बैठते हैं, खूब बड़ी रेशमी सी वो। अब वो आ ही ना पाए, सीढ़ियों से अटक गए गुरुजी। तो मैं कहूँ गुरुजी अब ये क्या? अब ये कहते जी भैया ने, रिक्शे वाले ने कहा ये मैं नहीं चढ़ा सकता, ये आएगी ही नहीं ऊपर। अब बड़ी मुश्किल हो गई। फिर मैंने आंटी को पूछा, आंटी को फ़ोन किया, मैंने कहा कोई देखना, कोई रिक्शे वाला मिल जाए, कोई रस्सी रुस्सी ले आओ ऊपर। कहते ये इतनी भारी रस्सी से कैसे लेके आओगे आंटी? मैंने कहा कोशिश तो करते हैं। अब आंटी ने किसी को भेजा, रस्सी वस्सी भी नहीं मिली, वो रस्सी लेने गया, अब बंदे ना मिले। रिक्शे वाला कहता है मैडम आप आ जाओ, मैं तो अकेला नहीं चढ़ा सकता। नीचे दरवाज़ा खुलवाया, इतने में एक रिक्शा में एक आंटी बैठ के और एक भैया जा रहा था। मैंने उनको बोला भैया इधर आओ, वो उतर के आए। मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे गुरुजी गद्दी है। तो वो कहने लगा ये जो आंटी गाड़ी में बैठी है ना मेरी रिक्शे में, ये मेरी गुरु माँ है। आपने गुरुजी का नाम लिया है, मैं तो कोई गुरुजी को नहीं जानता, पर मैं इस गुरु माँ को जानता हूँ, चलो मैं आपकी गद्दी ऊपर चढ़ा देता हूँ। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, वो सिर्फ 2 लोग थे, एक हमारा रिक्शे वाला और एक वो रिक्शे वाला। आंटी जी तो ऐसे बैठी हुई थी, रिक्शे वो होते ना रेडी वाला रिक्शा नहीं होता जो चौड़ा सा, जैसे वो पता नहीं किस रूप में थी, वो आराम से सब कुछ देख रही थी बैठ के, और मैं ऊपर से खींच रही थी रस्सी। फिर मैंने कहा भैया मैं तो मर जाऊंगी अकेली, एक जना तो ऊपर आ जाओ, नीचे तो एक ही बहुत है। हम 2 लोगों ने रस्सी खींची और गद्दी को ऊपर लेके आए, और पूरी ऐसे वो जो मेरे सिर के ऊपर ही आ गई, जैसे गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया हो। मैं इतना रो रही थी उस समय, इतना ब्लेस्ड मैं फील कर रही थी, क्योंकि वो दरवाज़ा हमारा जो था ड्राइंग रूम में जब गुरुजी गद्दी लगी थी वो बहुत चौड़ा था, वहाँ से होके गद्दी अंदर आई। उस दिन मैं तो ऐसे नाची, मैंने कहा गुरुजी शुक्र आप आ गए। तो ये मेरे महाराज ने पता नहीं आज फिर गद्दी का सत्संग शेयर कराया है, थैंक यू सो मच। और जब भी यहाँ यश बेटा बुलाता है एक अलग ही प्यार उमड़ता है, क्योंकि गुरुजी ने यहाँ बहुत सेवा ली इस गद्दी में, वाकई में बहुत अमृत वेले कराए, बहुत मंत्र जाप हुए। तो और सबसे बड़ी बात है ये बच्चा शुरू से ही बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है। इसकी सेवा, इसने वो सेवा करनी थी तब गुरुजी यहाँ पे आए हैं। वो चुनते हैं हर इंसान को, हर संगत को, कि कौन सेवा अच्छी कर सकता है, उसी के घर में भेज देते हैं। जो मेरे पास सबसे पहली गद्दी थी, वो गद्दी जब मैं चेरी काउंटी नोएडा रहती थी, एक आंटी को दिलवाई थी, तब मैंने ये वाली ली थी। उस आंटी और अंकल की दोनों की कोविड में डेथ हो गई। फिर वो गद्दी दीपक अंकल हमारे सेवादार है, उनके घर गई, वो भी बहुत सेवा करते हैं। मतलब अब फिर मुझे सब कहने लगे अब तो नहीं चेंज करोगे? मैंने कहा ना ना, अब तो ये दुनिया की सबसे सुंदर गद्दी है, अभी नहीं चेंज करूँगी। हाँ अब मन में बहुत भाव आता है कि अब और बड़ा, जब गुरुजी एक और सुंदर सा बड़ा सा घर देंगे तो गुरुजी आपका बेडरूम ज़रूर मुझे वहाँ बनाना है, एक छोटा सा आपका पलंग बनाऊंगी और उस पर पर्दे लगाऊंगी। वो मेरा ख्वाब है, जल्दी पूरा करेंगे गुरुजी कि आपको सोने का पलंग भी मिलेगा, सो जाओ आप आराम से जाके। थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरुजी।